जय श्री श्याम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। जी नहीं, मैं अपने देवर की बारात लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे मतलब मेरे यहाँ पे ना लड़कियाँ नहीं जाती ससुराल में, औरतें नहीं जाती बारात में, तो हम लोग नहीं गए थे। बस ये था मेरा दूल्हे राजा का फाइनल लुक। उसके बाद में मैंने रात में ये एंजॉय किया था नकटर, जो भाई शायद में हम लोग बारात में जाते तो इतना एंजॉय नहीं कर पाते, इतना हमने यहाँ पे किया था। और सबका खतरनाक डांस पर किस किस ने देखा है, हमें बताओ यार। मैं सुबह हुई मेरी शादी, जो मुझे मेरे हस्बैंड को भेज दिया गया बारात में। उसके बाद में मेरी दूसरी शादी करवा दी गई यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ ननद की थी, ननद के साथ में मेरी शादी हुई और इतने मज़े आए इस शादी में भाई। बड़ा ही एंजॉय किया मैंने, बड़े बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था इस शादी में। और किसके देखो, मेरे यहाँ पे होता है कि जितनी रस्में होती हैं वहाँ पे लड़का लड़की के साथ में, उतनी रस्में हमारे यहाँ पे होती हैं एक भाभी और एक मान पक्ष की लड़की को लेके। जैसे हमारी ननद थी और यहाँ पे शादीशुदा लड़कियों के साथ ही होता है ऐसा। तो जैसे मेरी फिर शादी हुई हम दोनों की यहाँ पे, और उसके बाद में हमारे फेरे वेरे सब कुछ जैसे होता है ना, वैसे हमारे ओरिजिनल फेरे नहीं होते, हमारे ना बेला लेके फेरे होते हैं, हम लोग बैठे होते हैं। तो हमारी यहाँ पे पैर पूजे वगैरह जैसी शादी होती है इस टाइम वैसी हुई थी। रात में बारात आई थी, जो नाच गाना तो आपने देखा ही था। तो वो बारात आई थी, जैसे होता है ना सब कुछ हो रहा था, बड़ा मज़ा आया था। और उसके बाद में हम यहाँ पे जा रहे हैं अपने मतलब घर में, जहाँ पे मेरा मतलब जो दूसरा घर है उसमें ही मतलब चाचा चाची की वो हैं, तो उनके पैर छूने जा रहे थे हम। कि शादी के बाद भाई बहू आती है तो पहली बार घर में तो पैर छूती है ना, तो वही पैर छूने जा रही थी। यहाँ पे मेरी जेठानी की ताला खोलनी थी नए घर का, और यहाँ पे जा रहे थे हम लोग पैर छूने। और यहाँ पे हमारी जेठानी जी ने ना दरवाजा रोका था, और दरवाजा रोक रहे थे भाई। यहाँ पे ये देखो ले जा रहे हैं दूल्हे को पकड़ के, बड़ा से और दूल्हा दुल्हन दोनों को पकड़ के ले जा रहे थे कि पैर छुपाने के लिए। भाई नई नवेली बहू है तो थोड़ा शर्माना तो बनता है, तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा शर्मा रही थी। और बड़े मज़े आए थे। और यहाँ पे ये देखो मेरी जेठानी जी ना वो दरवाज़ा रोक रही थी, जो जिसमें इनको दरवाज़ा रुकाई में 10 रुपये मिले थे। तो वो रूठ रही थी कि मुझे 10 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपये नहीं चाहिए। मतलब साली बननी थी यहाँ पे। तो बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और उनको ना बेचारी 10 रुपये दे के ही उनको मनाया गया। मेरी नन्नी चिल्लाने लगी, अरे ले लेना, कुछ नहीं होता, ले लेना, गरीब है दूल्हा। तो ऐसे करके फिर मेरी जेठानी जी ने ना 10 रुपये ले लिए थे। उसके बाद में मैं अंदर गई, अपने चचिया सास ससुर के पैर छुए। और पैर छूने के बाद में यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत मस्ती भी की। मतलब जितनी भी अंदर रस्में होती हैं, जोत मिलवाना, जितना भी दूल्हा दुल्हन के वहाँ पे होते हैं उतना ही वहाँ पे मेरे भी हुआ था। जोत जलवाई थी इन लोगों ने हमसे। और वो पता नहीं कुछ बोलते हैं ना, भारी भरी खाली भरी खाली, वो भी बुलवाया था। बड़ा ही एंजॉय किया था। और यहाँ पे ये देखो क्या नाम बता रही थी कि ऐसे करना है ऐसे करना, मुझे समझा रही थी, तो मुझे हंसी आ रही थी। तो मैं वही कर रही थी कि देखो मैं दूल्हे के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, क्योंकि दूल्हे के साथ वो मेरी ननद भी लग रही थी, तो मैं ज़्यादा उनकी टांग खींच रही थी। तो वही सब लोग कह रहे थे देखो इतनी सुंदर बीवी मिल गई, वैसे कहाँ रखी थी। यहाँ मेरी बड़ी जेठानी के सिर में दर्द हो रहा था, तो बेचारी अपना सर पकड़ के घूम रही थी, और यहाँ हम लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ हम ज़बरदस्ती दूल्हे को लड्डू खिला रहे थे प्यार प्यार में, पर मतलब दूल्हा हमसे ज़्यादा भारी पड़ रहा था वो, तो मेरी जेठानी भी पकड़ के खिलाने लगी कि नहीं नहीं लड्डू तो पूरा खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी ने ज़बरदस्ती करवा के पूरा लड्डू भाई खिलवाई दिया दूल्हे को। लड्डू घर के बने हुए थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लड्डू थे, एक बार में खाना बहुत मुश्किल था। तो वो बेचारे क्या नाम बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे थे, क्योंकि शाम से लेकर सुबह तक मीठा 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 तो मन तो नहीं करता शादी में, तो आपको पता ही है। तो यहाँ मैं कह रही थी प्लीज़ यार मुझे थोड़ा सा देना, क्योंकि मुझे बूंदी के लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो वो कह रही थी आपने मुझे पूरा खिलाया तो मैं भी आपको पूरा ही खिलाऊंगी। मैंने कहा नहीं आप बड़े हो और मैं बहुत मोटी हूँ, वैसे भी मुझे शुगर हो रहा है, ये हो रहा है वो कर, मैं ड्रामे कर रही थी, क्योंकि मुझे बूंदी के लड्डू नहीं अच्छे लगते। तो बस और
यहाँ पे मस्ती करते करते पता है क्या किया इन लोगों ने, मेरा गेट बंद कर दिया। सभी लोग चले गए बाहर, कह रहे हैं कि सुहागरात मनेगी, अब तो ये होगा वो होगा। खूब मस्ती करने के बाद में भाई आ गई दुल्हन। दुल्हन का यहाँ पे किया गया स्वागत, और दुल्हन को बेचारी को ना घर के बाहर ही काफ़ी देर तक बिठा के रखा। हमारा ना बहुत भारी घर है, इतना भारी घर है ना कि दुल्हन भी बेचारी सोचती हो कि मैं कहाँ आ गई, बहुत भारी घर है। तो उसको बाहर ही बिठा दिया गया, और उसके बाद में ना हम लोगों ने मुँह दिखाई करने के बाद में हम घर आ गए थे।